हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 उसके सॉल्यूशन की। ओके स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का जितना भी अंडरस्टैंडिंग मटेरियल था वो मैंने प्रीवियस 2 क्लासेज में आपके लिए क्या है बिल्कुल क्लियरिटी में आपको समझाया हुआ है। उसके बाद मैंने क्या है एक्सरसाइज 3.1 के सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए सॉल्व करवा दिए हैं। तो यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो या पहली बार आप आरएफ सर से मिले हो, तो आपसे क्या एक रिक्वेस्ट है कि आप पिछले 2 वीडियो ज़रूर देखो। आप प्रीवियस 2 चैप्टर के वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, बट आपको क्लियरिटी में तभी समझ में आएगा जब आप क्या है प्रीवियस 2 क्लासेज आप क्या है क्लियरिटी प्रीवियस 2 क्लासेज में आप स्टडी करोगे। तो आप पहली बार देख रहे हो तो देखो स्टूडेंट, आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड रेडियन मेजर। आपको डिग्री में दिया हुआ है, आपको रेडियन में फाइंड करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट, आपका पहला क्वेश्चन है क्या है 25 डिग्री। इसको आपको क्या है रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखो मैंने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया कि π/180 से क्या है सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या 25 इंटू π/180। अब आपका ये रेडियन में हो गया, बस आपको क्या कैंसिल आउट करना है। तो 5 से ये 5 बार कैंसिल आउट और 5 3 जा। तो ये क्या आ गया 5π/60। और स्टूडेंट आपको रेडियन लिखना है। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है -47 डिग्री 30 मिनट। है बात समझ में कि नहीं। इसको आपको क्या है रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट देखो मैंने आपसे क्या कहा है, सबसे पहले -47 डिग्री और प्लस यहाँ पे आप क्या प्लस अब आपका क्या है 30 और अपॉन 60 का आप डिवाइड दे दो। देखो मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 60 से आप क्या है डिवाइड कर दोगे। तो ये आपका क्या है कैंसिल आउट, ये 1/2 हो गया। अब आप क्या सीधा मल्टीप्लाई करो। ये जो फ्रैक्शन बन रही है उसको फ्रैक्शन सॉल्व करो। तो ये 95/2 माइनस एंड डिग्री। अब इसे आपको क्या है रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्लियर है कि नहीं। सॉरी स्टूडेंट, ये माइनस हाँ 93 रह जाएगा। मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि माइनस है ना। तो ये हो गया। अब आपको क्या है देखो -93/2 और इंटू क्या π/180। तो अब ये कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो -93π/360 और क्या बेटा रेडियन लिखना मत भूलना। आई बात समझ में करी। इन 2 क्वेश्चंस को आप क्या है बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका देखो फाइंड डिग्री मेजर। ये आपको ये सारी चीज़ें रेडियन में दी हुई हैं। उन्हें लिखा नहीं है बट उन्हें लिखा है फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द रेडियन मेजर। ये सारी चीज़ें आपको डिग्री में हैं, आपको क्या है रेडियन में कन्वर्ट करना है। और स्टूडेंट देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 11/16 है ना, और ये क्या है रेडियन है। इसको आपको क्या है डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बेटा क्या करते हैं 180/π से क्या है मल्टीप्लाई करोगे। तो 11/16 इंटू 180/π। अब स्टूडेंट पाई की वैल्यू आप क्या है 22/7। उन्होंने कहा भी है यूज पाई इक्वल टू 22/7। तो ये आपका क्या है मल्टी होके क्या है पहले ये कैंसिल आउट करो। 4 से ये आपका क्या है 4 बार कैंसिल आउट। और ये 4 जा 2 4 5 जा 25। तो स्टूडेंट 11 इंटू 45 अपॉन क्या 4 इंटू 22/7 तो मैं ऊपर ही कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपका 2 से 11 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट। अब स्टूडेंट आप क्या है मल्टीप्लाई करो तो 7 5 जा 35। कैरी आपकी क्या है 3। 7 4 जा 28 और 3 31 अपॉन क्या 8। अब स्टूडेंट यहीं पे आप डिग्री मत लगा देना। अब देखो कल भी मैंने आपको बताया था। अब आप इसमें क्या है डिवाइड करो। तो 315
में डिवाइड करो आप 8 से, ओके। 8 4 जा 32, यानी कि 8 3 जा, ओके। 8 3 जा आपके कितने 24, आपका यहाँ से क्या 7 रह जाएगा ना। अब आपका क्या ये तो 8 9 जा 72, अब आपका क्या 3 रह गया ना, अब तो डिवाइड जाएगा ना। तो स्टूडेंट ये आपका क्या 39 डिग्री और प्लस आपका क्या 3/8। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट ये आपका क्या है, ये भी डिग्री है, ओके। अब आप इसे क्या है मिनट में कन्वर्ट करो, ओके। इसे आपको क्या करना है, तो 3/8 को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आप 60 से क्या है, ओके, मल्टीप्लाई कर दोगे। ये 4 से क्या है 2 बार कैंसिल आउट, क्लियर है कि नहीं, और ये 4 से 15 बार, ओके। अब आप क्या है ये क्या है 45/2 हो गया। अब आप इसमें डिवाइड करोगे तो क्या है 22 बार चला जाएगा और 1/2 रेस्ट रह जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो आप क्या कर सकते हो, आप देखो 39 डिग्री प्लस ये आपका क्या 22 आ जाएगा ना, 22 बार जाएगा तो 22 आपका क्या है मिनट हो गया, ओके। अब आपका प्लस क्या रह गया 1/2 ही तो रह जाएगा, देखो चेक करो उसमें, और ये भी क्या है मिनट है। अब इसको आपको क्या है सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1/2 सेकंड को मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे आप तो क्या करोगे 60 से फर्दर मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके। तो 60, ओके। दिस आपका कैंसिल आउट, यानी कि 30 निकल के आएगा ना वहाँ से, तो यानी कि 29 डिग्री प्लस 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस आपका क्या 30 सेकंड। आप इसको क्या ऐसे लिख दोगे 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, ओके। ये आपका क्या है फाइनली आंसर हो गया, ओके। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से आपका क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका क्या है 4 रेडियन, ओके, -4 रेडियन है। तो देखते हैं -4 रेडियन, ओके। मतलब देखो आपको तब तक डिवाइड करते रहना है, क्लियर है कि नहीं। पहले आप डिग्री क्लियर करोगे, फिर आप मिनट क्लियर करोगे, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपका मिनट ही होगा। देखो जिस प्रकार से अब इसको आपको क्या है सेकंड में कन्वर्ट करना। अब आप 4 रेडियन तो क्या -4 इंटू रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो π/180 से क्या है 180/π से क्या है मल्टीप्लाई करोगे तो 180/π, क्लियर है। अब स्टूडेंट आप पाई की वैल्यू पुटअप करो, तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, तो -4 इंटू 180/22 इंटू 7, तो स्टूडेंट बेटा आपका ऊपर ही चला जाएगा ना, क्लियर है कि नहीं। अभी बात समझ में कि नहीं। अब 2 से ये 2 बार कैंसिल आउट, ये 11 बार कैंसिल आउट। अब आप क्या है इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये 14 हो जाएंगे, ओके। या आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, ये 360, ओके, इंटू क्या 7, तो 7 0 0 7 6 ओके 4 कैरी और 7 3 जा 31 25, ओके। तो -25 20 अपॉन क्या 11। अब स्टूडेंट आप क्या है डिवाइड करो इसमें, ओके। क्या करोगे डिवाइड, तो डिवाइड करोगे तो क्या आपका माइनस, तो मैंने बाहरी ले लिया। अब आप डिवाइड करो इसमें 11 से, क्या 11 से डिवाइड करना है किसमें 25 20 में, ओके। तो डिवाइड करो 11 2 जा, ओके। आपका क्या 3 रह गया ना, ओके। अब 2, अब फिर से 2 बार ही जाएगा, 11 2 जा, ओके। अब आपका 10, ओके। अब 0, 11 9 जा 99, ओके। आपका 1 रह जाएगा ना। तो यानी कि स्टूडेंट देखो आप क्या करोगे 229 डिग्री, ओके। अब आपका प्लस क्या रह गया 1/11, क्लियर है कि नहीं। और ये भी स्टूडेंट अभी आपका क्या है डिग्री ही है, क्लियर है कि नहीं। अब इसको आपको क्या है मिनट में कन्वर्ट करना है, क्लियर है कि नहीं। तो मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या है 60 से मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर है। तो 1/11 इंटू 60, यानी कि अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो गए, ओके। तो यानी कि 60 में आपको डिवाइड करना है कैसे 11 से, ओके।
तो वो तो आपका क्या है 5 बार जाएगा, 5 बच जाएगा। ओके, वो तो सीधा दिखाई दे रहा है। ओके, डोंट फियर। तो ये आपका क्या माइनस 229 डिग्री प्लस 5 डिग्री 5 मिनट हो जाएगा। अब आपका क्या है 5/11 बच जाएगा ना, तो प्लस 5/11, और ये भी अभी क्या है मिनट ही है। अब इनको आपको क्या है फर्दरली सेकंड में ओके कन्वर्ट करना। तो आप क्या है 5/11 इंटू 60। ओके, तो ये आपका क्या है 300/11 आ जाएगा ना। अब आप इसको डिवाइड करोगे। ओके 11, ओके तो 11 डिवाइड, ओके तो ये आपका क्या है 11 2 जा, ये आपका क्या है 8 रह गया ना। अब आपका 0। ओके, अब 11 7 जा। ओके, अब आपके क्या है यहाँ से ओके 3, अब आप पॉइंट कर लो तो 0। ओके 11 2 जा। ओके, लगभग अप्रोक्सीमेटली क्या -229 डिग्री प्लस 5 मिनट, और इसका आप सॉल्व करके आ रहे हो तो क्या प्लस 28 लिख लो, या 7 ही बना रहने दो। ओके, मैं तो 7 ही बना रहने देता हूँ सेकंड। ओके, डोंट फियर। अभी बात समझ में कि नहीं। अब आप क्या है इसे मिला के लिख दो -229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड। अगर आपका ओके पॉइंट में आंसर है तो आप पॉइंट में दे देना। ओके, डोंट फियर, आप चेक कर लेना। उसी प्रकार से स्टूडेंट आपको इसका ओके देखो, इसका देखो जैसे 5π/3 है ना, तो देखो 5π/3 ये रेडियन है अभी। अब इसको क्या है डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है। ओके, तो आप क्या करोगे 180/π से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है कि नहीं, 180/π, तो पाई से पाई तो आपका सीधा कैंसिल ही आउट हो गया, और ये 3 से ये आपका क्या है 60, और 60 तो 300 डिग्री आ जाएगा बेटा। क्लियर है कि नहीं। उसी प्रकार से आप क्या है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। क्लियर है। तो देखो बेटा आप कंफ्यूज मत हो ना। ओके, डोंट फियर, कोई शकवक तो नहीं है। तो ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ये यहाँ पे कर दिया है, आपने देख लिया होगा, आप कर लेना। उसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना। ओके, करते हैं एक और क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या, देखो ये वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको क्या है क्वेश्चन को भली भांति समझना होगा। ओके, तो देखो आपका क्वेश्चन क्या है, ए व्हील मेक्स 300 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक चक्का है कोई पहिया, वो क्या है 1 मिनट में 360 चक्कर ओके लगाता है। तो वो बोल रहा है कि हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड में कितने रेडियन का एंगल बनाएगा। क्लियर है कि नहीं। 1 से वो पहिया घूमेगा, तो स्टूडेंट वो पहिया घूमेगा तो एंगल तो बनाएगा। देखो इस प्रकार से ही तो घूम रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो वो एंगल तो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि 1 सेकेंड में एंगल कितना कंस्ट्रक्ट करेगा। क्लियर है कि नहीं। तो देखो स्टूडेंट कुछ है नहीं क्वेश्चन में। देखो 1 मिनट में वो 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। ओके ओके 1 मिनट आप यहाँ पे सॉल्व कर लेना। ओके 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन 3 से 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। ओके तो 60 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन 360 ही तो रहेंगे। ओके दिस कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट 6, तो यानी कि 1 सेकेंड में रिवॉल्यूशन कितने 6 रिवॉल्यूशन आ जाएंगे ना। अब देखो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि एक से देखो हाउ डज टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में पहिया कितने कितने रेडियन का एंगल बनाएगा, यही तो वो पूछ रहे हैं। तो देखो 1 सेकेंड में वो क्या है 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है। अब एक बार वो घूम रहा है ना। क्लियर है कि नहीं। तो एक बार घूमने में वो क्या है पहिया एक बार घूम गया। ओके तो एक बार घूमने में वो 360 डिग्री एंगल कन्वर्ट कर लेगा ना, कंस्ट्रक्ट करेगा कि नहीं। मेरी बात बिल्कुल क्लियरिटी में समझ में आ। जैसे पहिया अगर ऐसे यहाँ से ऐसे एक बार घूम जाएगा तो वो डिग्री में क्या है 360 डिग्री एंगल बनाएगा। ओके लेकिन वो आपसे रेडियन में पूछ रहे हैं और 1 सेकेंड में वो 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो देखो वो आपसे पूछ रहे हैं ना, क्या पूछ रहे हैं। ओके
इट टर्न इन 1 सेकेंड। ओके, तो एंगल इन रेडियन पूछ रहे हैं, एंगल इन रेडियन। ओके, तो स्टूडेंट देखो एक बार घूमने में 360, ओके, तो 6 चक्कर लगा रहा है ना वो 1 सेकेंड में। ओके, तो क्या 360 का 6 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 इंटू 360। तो ये तो स्टूडेंट बेटा आपका डिग्री में हो गया, काय में हो गया, डिग्री में। क्लियर है कि नहीं? अब आपको वो पूछ रहे हैं आपसे क्या है, रेडियन में, तो आपको क्या करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है डिग्री को। ओके, क्योंकि ये तो आपका डिग्री ही है ना, क्योंकि एक बार चक्कर लगाता है तो वो 360 डिग्री का एंगल कन्वर्ट ओके कंस्ट्रक्ट करता है। ओके, तो 6 बार घूमने में 360 गुणा 6। अब आपसे रेडियन में पूछ रहे हैं तो आप क्या करोगे, ओके, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे कि नहीं। ओके, 180 डिग्री होता है स्टूडेंट यहाँ पे। ओके, बट क्या है, ओके, अब ये आपका क्या है, ओके, आप डिग्री लगाओ चाहे मत लगाओ। ओके, तो ये 2 बार कैंसिल आउट, और ये आपका क्या 12 पाई। ओके, अगर स्टूडेंट मैंने आपको क्वेश्चन नहीं समझा पाया हो, ओके, ओके, तो कमेंट करके बता देना, वीडियो को लाइक मत करना। क्लियर है कि नहीं? करते एक और क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल। देखो सर्किल है, उसके सेंटर पे क्या है, ओके, लेंथ ऑफ रेडियस है उसकी 100 सेंटीमीटर। ओके, ये आपकी 100 सेंटीमीटर रेडियस है, आर इक्वल टू, ओके। अब वो बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ आर्क, सपोज दैट आपको क्या है, सपोज दैट आपको ये 22 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी जो है वही लेंथ ऑफ आर्क कहलाती है। ओके, तो ये आपकी 22 सेंटीमीटर है। या आपको क्या है, ये एंगल फाइंड करना है। क्लियर है कि नहीं? क्या फाइंड करना है, एंगल, वो भी क्या है, डिग्री में। तो स्टूडेंट देखो आपको गिवेनस, ओके, गिवेनस आर इक्वल क्या है 100 सेंटीमीटर, और एल इक्वल लेंथ ऑफ आर्क को ही तो एल से रिप्रेजेंट करते हो। ओके, तो क्या 22 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, वी नो, ओके, व्हाट नो, थीटा इक्वल टू क्या, एल अपॉन आर। कल ही तो इसको डिफाइन किया था पिछली क्लास में। अब स्टूडेंट लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि इससे जो आपका एंगल थीटा निकल के आएगा वो रेडियन में आएगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपसे। तो स्टूडेंट देखो एल की वैल्यू आपकी क्या है 22, और आर की आपकी वैल्यू कितनी है 100। क्लियर है? और क्या, रेडियन के, ओके, रेडियन में ही तो आएगा। अब इसको आपको क्या है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 22 अपॉन 100 इंटू क्या 180 अपॉन पाई। ओके, अब स्टूडेंट देखो अगले स्टेप में 22 अपॉन 180 अपॉन 100। ओके, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, तो 7 आपका ऊपर ही चला जाएगा ना। क्लियर है? देखो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया आपका, बिल्कुल क्लियर है। और 22 से आपका 22 कैंसिल आउट हो गया, और 5 से, अब 2 से ये 5 टाइम्स, ओके, और ये 9 टाइम्स। क्लियर है? अब स्टूडेंट देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इक्वल टू, ये आपका क्या 63 अपॉन 5। अब आप इसमें डिवाइड करोगे तो क्या लगभग 12 टाइम्स चला जाएगा ना, तो 12 टाइम्स चला जाएगा तो ये 20, ओके, 12 डिग्री, और आपका क्या प्लस आपका क्या रहेगा 3 अपॉन 5। ओके, 12 डिग्री का 12 5 जा 60 होते हैं ना, और प्लस आपका बचा क्या, रिमेन क्या रहेगा 3 अपॉन 5 डिग्री। अब इसको आपको क्या है, क्या करना है इसको, ओके, सॉरी मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 5 अपॉन 3 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो क्या है 60 से मल्टीप्लाई, वो सॉरी 3 अपॉन 5 है। ओके, आप ओके, तो ये कैंसिल आउट हो, 12 3 जा तो 12 डिग्री और क्या 36 मिनट। ये आपका फाइनली आंसर आ गया बेटा। ओके, करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन को फोन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, थोड़ा देखो आपको समझना है, क्वेश्चन में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दी हुई है, लेकिन आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। क्लियर है कि नहीं? तो देखो इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्किल है
उसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर। अब बेटा डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या है 20 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है कि नहीं। लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंट, मान लीजिए जैसे ये लेंथ ऑफ कोड है ओके, ये 20 सेंटीमीटर की है। क्लियर है कि नहीं। ओके 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये आपकी क्या है रेडियस 20 सेंटीमीटर ही होगी ना रेडियस, और ये भी आपकी क्या है रेडियस 20 सेंटीमीटर। ओके तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो ये आपको ये ओके यही तो है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये तो मेजर आर्क होगा। ओके तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क आपको फाइंड करना है, यानी कि अगर ये ए है ये बी है ये क्या है ओ है, तो आपको ए बी फाइंड करना है। क्लियर है कि नहीं। हाँ लेंथ ऑफ ए बी ओके, ये वो हाँ लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ओके ए बी तो आपकी ये है ओके कोड की लंबाई। ओके क्लियर है। तो देखो स्टूडेंट, देखो मैंने बताया ना शुरुआत में ही क्वेश्चन में कहा है कि इस क्वेश्चन में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखो स्टूडेंट ये 20 ये 20 ये 20 ओके, यानी कि ये क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्लियर है होगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है ना, तो ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हो गया 60 डिग्री। क्लियर है कि नहीं। अब देखो रेडियस आपके पास है, एंगल आपके पास है ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क आप फाइंड कर दोगे कि नहीं कर दोगे। क्लियर है कि नहीं। ओके तो आपको कुछ नहीं करना है इन फिगर। ओके आप समझ गए सब कुछ। क्लियर है कि नहीं। तो इन फिगर ओके आर इक्वल 20 सेंटीमीटर ओके, थीटा इक्वल क्या आपका 60 डिग्री ओके, और आपको क्या है लेंथ ऑफ आर्क ए बी फाइंड करना है। ओके ओके तो आर इक्वल 20 थीटा इक्वल क्या 60 डिग्री। ओके तो नाउ लेंथ ऑफ आर्क ओके ए बी ओके, द कोड ए बी है लेकिन मैं तो इस लेंथ की बात कर रहा हूँ। ओके इसलिए मैंने आर्क लिख तो दिया ए आर सी। ओके लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी यानी कि एल इक्वल टू क्या होता है आर थीटा। अरे यार थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, तो एल इक्वल टू क्या है आर थीटा होगा ही, तो आर थीटा। अब आर की वैल्यू 22 ओके, थीटा की वैल्यू बेटा क्या है आपकी 60। लेकिन मैंने आपको बताया है कि इस फॉर्मूले में ओके थीटा क्या है रेडियन में आपको पुटअप करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये डिग्री है ना, डिग्री ही है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं कर, तो पाई अपॉन 180। आई बात समझ में कि नहीं। दिस कैंसिल आउट ओके, ये और ये कैंसिल आउट आपका ओके 6 3 जा, तो ये क्या 20/3 और पाई की वैल्यू 22/7। क्लियर है। आप क्या है ये और ये मल्टीप्लाई करके 21 से इसमें डिवाइड नहीं दे पाओगे, दे लोगे ओके, तो फिर क्या है सेंटीमीटर लिख देना बस लेंथ ऑफ आर्क। ओके पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके लिए छोड़ दिया है ओके, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है। क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सिमिलर है एग्जाम्पल 5 जैसा, तो मैंने एग्जाम्पल 5 आपको बड़े खूबसूरत तरीके से समझाया है। आई बात समझ में कि नहीं। एग्जाम्पल 5 मैंने आपको क्या है बड़े खूबसूरत मेथड से समझाया है ओके, तो आप क्या है वहाँ पे जाओगे, वैसे आपने क्लियर कर लिया होगा ओके, उम्मीद है, तो आप क्या है कर लोगे ओके। आई बात समझ में कि नहीं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है फाइंड द एंगल ऑफ रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम। देखो पेंडुलम आप जानते हो ओके, कुछ इस प्रकार से ओके, जैसे आपके पास ओके घड़ी में होता है ये ओके, ये पेंडुलम मैं आपको बनाना बता दे रहा हूँ। एक पत्थर लेना उसमें एक धागे से बांध लेना, पेंडुलम बन गया। क्लियर है कि नहीं ओके। ये फिजिक्स का मैटर है, आई बात समझ में, बट वो फिजिक्स में समझना। क्लियर है। यहाँ पे तो मैंने आपको पेंडुलम बता दिया, पेंडुलम क्या है आपने नहीं देखा है तो डोंट फियर, मैं आपको दिखाई देता हूँ। पत्थर लेके क्या एक ओके
धागे से रस्सी से बांध के और लटका लो तो वो पेंडुलम का वर्क करेगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये एक पेंडुलम है, सपोज दैट। क्वेश्चन समझो, फाइंड एंगल ऑफ रेडियन। आपको रेडियन में एंगल निकालना है, विच पेंडुलम स्विंग। तो पेंडुलम क्या है, ये स्विंग करेगा ना, इधर जाएगा इधर जाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं? तो ये इस प्रकार से। ओके ओके, अब ये इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। तो लेंथ स्विंग, इट्स लेंथ इज 75 सेंट, मतलब इसकी लंबाई कितनी है? तो ये रेडियस का काम कर रही है बेटा। काय का काम कर रही है? रेडियस का। और उसकी एंड टिप डिस्क्राइब, यानी कि जो इसकी टिप है ना, ओके, नोक, वो क्या है? कितना एंगल, कितना लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? ओके, पहले क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर। ओके, ये आपकी 10 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका एल है। ओके, अब आपको एंगल फाइंड करना है। तो एंगल के लिए आप क्या करोगे? थीटा इक्वल एल अपॉन आर में नहीं रख पाओगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन अस आर इक्वल 75 सेंटीमीटर। ओके, और एल इक्वल क्या है बेटा आपका? पहले में 10 सेंटीमीटर है। नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला, ओके, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अब एल की वैल्यू क्या है? 10 अपॉन, ओके, और कितना है? 25 आर की वैल्यू। ओके, 25 ही है। हाँ सॉरी, 75 ही लिखा है, बट 25 निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 से 2 टाइम्स, ये कितने टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स? ओके, 15 टाइम्स। ओके, तो ये आपका इससे एंगल क्या है? रेडियन में आ रहा है ना, यानी कि 2/15 और क्या? रेडियन। एक बार स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो में बने रहे ना, क्योंकि आंसर और चेक कर लेते। आंसर थोड़ा अटपटा लग रहा है, तो डोंट फियर, बिकॉज आप समझते हो सब कुछ। तो आपका आंसर है 2/15 रेडियन। रेडियन नहीं लिखा है उन्होंने। ओके, मैंने तो लिख दिया है। ओके, आई बात समझ में? तो अब आप दिस एंड दिस क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लोगे। अरे यार, यहाँ पे क्या एल की वैल्यू 15 ले लेना, यहाँ पे पेंडुलम आप समझ गए। ओके, और जो इसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है, ओके, पेंडुलम का, वो आपको फिजिक्स में मिलेगा। ओके, तो डोंट फियर। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, तब तक